हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीरीज़ चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सीरीज़ चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी में उससे क्वेश्चन आता है। तो उस वीडियो में मैंने उस चैप्टर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे-अच्छे ट्रिक्स के साथ उसको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि क्लासिफिकेशन होने वाला है। तो क्लासिफिकेशन भी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट होगा या ट्रिक होगा, उसको भी मैं इसमें बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, लिखा है निम्न से भिन्न शब्द चुनिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड। हमको क्या करना है, इसमें से ऑड वर्ड क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ऑड वर्ड इसमें से क्या होगा, तो इसमें से अगर 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में से 3 जो होंगे एक जैसे होंगे और एक जो होगा इन सबसे डिफरेंट होगा। तो हमको उसको ही सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे काऊ, गोट, टाइगर, डॉग, देखिए ये सब के सब एनिमल हैं। सब के सब क्या हैं, एनिमल हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब हम लोग एनिमल में भी उनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, या प्रॉपर्टी या उनके वो किस टाइप के हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए जैसे काऊ है, अगर मैं काऊ को देखूँ तो काऊ क्या, काऊ जो होता है ये शाकाहारी है। कैसा है, शाकाहारी है। अगर गोट को देखूँ तो गोट भी देखिए शाकाहारी है। अगर मैं डॉग को देखूँ तो ये भी क्या है, शाकाहारी है। और इसमें से जो टाइगर है ये क्या है, ये मांसाहारी है। ठीक है, ये क्या है, मांसाहारी है। ये हमें एक इसमें से क्या लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है। और ये भी देख लें। अब देखिए जो काऊ होता है ये क्या होता है, एक पालतू भी होता है। काऊ जो होता है पालतू होता है, गोट भी पालतू होता है और डॉग भी पालतू होता है। लेकिन टाइगर पालतू नहीं होता है। टाइगर को क्या किया जाता है, उसको उसको पाला नहीं जाता है, उसको लोगों से बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए उसको अलग अलग टाइगर रिजर्व में ऐसे रखा गया रहता है, लेकिन वो पालतू नहीं होता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से हमारा एक ही ऑप्शन जो है सबसे अलग आ रहा है, वो क्या आ रहा है, हमारा टाइगर आ रहा है। तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है, टाइगर होने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे में क्या पूछा हुआ है, दूसरे में पूछा हुआ है कि पेन, पेंसिल, इरेजर और चेयर। तो हमको इन चारों में से एक और बताना है, इसमें से कौन सा एक चारों में से अलग है, हमको यही बताना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, पेन, पेंसिल, इरेजर और चेयर में, तो पेन, पेंसिल और इरेजर, पेन, पेंसिल और इरेजर, ये देखिए सब के सब आपके क्या है, ये सब के सब आपके स्टडी मटेरियल हैं। क्या है, स्टडी मटेरियल हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो इनमें इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन चेयर जो है इनसे क्या है, अलग है। चेयर एक बैठने की चीज़ है। तो ये हमारी चेयर जो हमारी स्टडी मटेरियल में काम नहीं आती है, जैसे हमारे बैठने के लिए होता है वो, लेकिन हमारे पढ़ाई में उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब के सब क्या है, एक कैटेगरी से, स्टडी कैटेगरी से। ठीक है, हमारे स्टडी मटेरियल हैं वो, या स्टडी टूल्स कह सकते हैं हम। लेकिन हमारा चेयर इन सबसे क्या है, अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनवरी, मार्च, जुलाई, संडे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम ही है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो मतलब कि सब के सब क्या होना चाहिए, एक ही वर्ग के होने चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं देखूँ, देखिए जनवरी, पेन ले लेता हूँ, जनवरी, मार्च और जुलाई, अगर मैं इन तीनों को देखूँ, ये क्या है, ये मंथ के नेम है। क्या है ये मंथ नेम है, मंथ नेम है। लेकिन यहाँ पे जो संडे है, संडे क्या है, वीक का नाम है। क्या है, जो सप्ताह होता है, सप्ताह में संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है, ये सप्ताह की कैटेगरी का है, ये वीक की कैटेगरी का है। ठीक है, तो ये
इन सभी ऑप्शंस में से यही अलग आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इनसे अलग आ रहा है। ठीक है, तो हमसे ऑड वर्ड ही पूछा है, तो ऑड वर्ड इसमें क्या है, संडे ही है। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, CHSL में पूछा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग फोर्थ को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए फोर्थ में क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि हमको सभी में क्या करना है, ऑड वर्ड बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए सेब, आम, गाजर और केला, देखिए ये सब के सब क्या हैं, देखिए इसमें से देखिए सेब, आम और बनाना, ये सब के सब देखिए फूल हैं, सॉरी फल हैं, ये सब क्या हैं, फल हैं, फ्रूट है ये। लेकिन यहाँ पे जो कैरोट है, गाजर है, ये क्या है, ये वेजिटेबल कैटेगरी में आता है, किस में आता है, वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, कैरोट ही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होने वाला है, ऑप्शन सी सही होने वाला है, कैरोट, गाजर सही होने वाला है। तो देखिए ये भी SSC MTS में पूछा गया सवाल है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, ये देखिए नंबर टाइप का क्वेश्चन है। तो नंबर टाइप के क्वेश्चन को और पता करने के लिए हमको नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर पता होना चाहिए, इवन नंबर पता होना चाहिए, ऑड नंबर पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, नंबर का स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, ये सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। या उनके बीच में क्या पैटर्न यूज़ होता है, जैसे हमने नंबर सीरीज़ में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया गया है, या उनके बीच में जो पैटर्न चल रहा है हमको वो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी को ध्यान से देखूँ तो देखिए 16, 25 और 36, ये देखिए सब के सब तीनों क्या हैं, ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। देखिए 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अगर मैं 25 देखूँ तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, और 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। और ये 45 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो 25 और 45 क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा ऑड हो जाता है। ठीक है, इन सभी से अलग है ये 45। देखिए यही क्वेश्चन क्या है, SSC CPU में पूछा हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, और चौथा है क्या, नेपाल। अब हम ध्यान से देखें, ये तो समझ में आ रहा है हमको। देखिए दिल्ली क्या एक सिटी का नेम है, और मुंबई भी एक सिटी का नाम है, चेन्नई भी एक सिटी का नेम है, लेकिन नेपाल क्या है, एक कंट्री का नाम है। क्या है, नेपाल क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो इन सभी में सबसे अलग एक क्या आ रहा है, यही नेपाल ही आ रहा है। ये कंट्री के जो नेम होते हैं उन कैटेगरी का है ये, तो ये इन सबसे क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे NTPC में पूछा हुआ है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मतलब आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत एडवांस भी नहीं जानना है, बेसिक में सभी चीज़ों को हमको, सब कैटेगरी के बारे में हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए हमको इसमें पहला ऑप्शन दिया है ट्राइंगल, दूसरा ऑप्शन दिया है स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है सर्किल, और चौथा ऑप्शन दिया है क्यूब। तो इसमें हमको आप बताना है कि इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, और इसका आंसर जो भी आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से, देखिए ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ये देखिए ये तीनों के तीनों फिगर जो हैं ये 2D फिगर हैं। कैसे हैं ये, 2D फिगर हैं। ठीक है, और इसमें से अगर मैं क्यूब को देख लूँ तो क्यूब जो है आपका ये 3D फिगर है। कैसा है, 3D फिगर है। तो ये तीनों आपके जो 2D फिगर हैं, और यही जो ऑप्शन डी है क्यूब, ये क्या रहा है, इन सबसे अलग आ जा रहा है क्योंकि ये 3D फिगर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी सही होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC GD में पूछा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 8th क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है,
आयरन दिया हुआ है और प्लास्टिक दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, गोल्ड, सिल्वर और आयरन ये सब के सब क्या है, एलिमेंट हैं। क्या है, एलिमेंट हैं। और ये आपका प्लास्टिक जो है इनसे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। प्लास्टिक क्या हो रहा है, इनसे डिफरेंट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ये भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक या टीचर, ये सब क्या है, तीनों तीनों क्या है, एक तरीके का ये सब क्या है, प्रोफेशन है। क्या है, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। और देखिए ये हॉस्पिटल जो है ये क्या है, एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, या कह सकते हैं हॉस्पिटल क्या होता है जिसमें बीमारियों का इलाज होता है। तो ये क्या है, हॉस्पिटल है। तो इन सब से क्या है, ये प्रोफेशन से अलग आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रोफेशन से अगर ये अलग आ रहा है तो इन सब में और तो यही हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग देखिए क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, तो इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड है, मतलब इन सभी 4 नंबरों में से एक नंबर इसमें से कौन सा अलग है, तो हमको पता करना है। तो अगर देखिए मैं देखूँ 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, बताइए ये क्या स्पेशल टाइप के नंबर हैं। तो 3, 5, 7 ये किस टाइप के नंबर हैं, इनको आप जरा बताइए, कमेंट करिए कि 3, 5, 7 ये सब किस कैटेगरी के नंबर आते हैं। तो ये किस कैटेगरी नंबर हैं, ये देखिए हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर आते हैं। क्या है, ये सब प्राइम नंबर हैं। और यहाँ पे देखिए इसके कोई फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब जिसका क्या हो, 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद हो और 1 हो। लेकिन यहाँ पे जो देखिए 9 है, 9 क्या है, 9 आपका एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इनसे क्या है, यही डिफरेंट आ रहा है, यही ऑड आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ और अब इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं सन को ले लूँ, मून को ले लूँ और स्टार को ले लूँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडी है। इसको ल्यूमिनस बॉडी है ये। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, कोई भी बॉडी जो क्या करती है, खुद से लाइट इमिट करती है। क्या करती हैं, लाइट इमिट करती हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए सन, मून और स्टार ये तीनों तीनों क्या करते हैं, ये लाइट को इमिट करते हैं। लेकिन अर्थ जो है ये लाइट को इमिट नहीं करता है। इसलिए हमारा क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जो कि इन सबसे क्या है, वो डिफरेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको लगभग हर फील्ड से, मतलब जो लगभग सभी सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चंस आसानी से हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, कैट, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, इनमें से हमको एक क्या बताना है, जो डिफरेंट है वही हमको बताना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए बिल्ली जो है और शेर जो है और बाघ है, देखिए ये तीनों तीनों क्या हैं, तीनों तीनों मांसाहारी हैं। कैसे हैं, मांसाहारी हैं। और यहाँ पे जो हमारा हाथी है, क्या है, हाथी ये क्या है, शाकाहारी है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ऑड आया, मतलब डिफरेंट आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, सीएचएसएल में आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो देखिए और इजी क्वेश्चन है। देखिए गुलाब, कमल और कुमुदनी, ये तीनों तीनों क्या हैं, ये फूल की कैटेगरी के हैं। किसके हैं, ये फूल की कैटेगरी के हैं। और हमारा जो आम है ये क्या है, ये फल की कैटेगरी का है।
ठीक है। तो ये हमारी फल की कैटेगरी का है और ऊपर के तीनों क्या हैं, फूल की कैटेगरी के हैं। तो देखिए 3 के 3 फूल की कैटेगरी का आ रहे हैं और सिर्फ एक फल का कैटेगरी का आ रहा है। तो हमारा फल वाला कैटेगरी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, वही क्या है इनसे डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर मैं इन सभी नंबर को देखूं, देखिए ये भी नंबर डिजिट्स में आते हैं या नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनके बीच में अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि हमको नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि नंबर इवन है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का क्यूब है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए अगर मैं पहले वाले को देखूँ तो 121 जो होता है वो क्या है, 11 का स्क्वायर है। किसका है, 11 का स्क्वायर है। और 144 देखूँ तो ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। और 169 देखो क्या है, ये 13 का स्क्वायर है। और अगर 150 देखूँ तो 150 किसी का भी स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, 150 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, देखिए ये ऊपर के 3 नंबर क्या हैं, ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर हो सकता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमारा यही क्या रहा है, सबसे डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑड नंबर। हमको क्या करना है, इसमें से ऑड कौन सा है वही बताना है कि चारों में से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, हमको वही पता करना है इसमें। तो देखिए हम लोग अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो ये क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और चेस है। तो लड़कों तो गेम उनको खेलना बहुत पसंद होता है, तो आप तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट भी कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए अगर मैं क्रिकेट को देखूँ, फुटबॉल को देखूँ और हॉकी को देखूँ, तो ये तीनों के तीनों गेम जो हैं ए बी सी, जो तीनों के तीनों गेम हैं क्या हैं, ये सब आउटडोर गेम हैं। कैसे हैं, आउटडोर गेम हैं, आउटडोर गेम है। और चेस को अगर मैं देखूँ, चेस क्या है, ये इंडोर गेम है। क्या है, इंडोर गेम है ये। ठीक है, तो इनमें यही डिफरेंस है कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों तीनों क्या है, आउटडोर गेम है। लेकिन हमारा जो चेस है वो क्या है, इंडोर गेम है। तो तीन तो हमारे क्या हो गए, इन आउटडोर गेम हो गए और उसमें से सिर्फ एक इंडोर गेम है। तो हमारा एक जो इंडोर गेम है जो कि चेस है, वही हमारा इन सबसे क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है ये एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमको उसमें से क्या पता करना है, एक जो डिफरेंट है वही हमको इनको बताना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो इस पर हम लोग पहले लॉजिक समझेंगे कि इनका लॉजिक समझने का मतलब ये है कि हम इनको एक कैटेगरी में देखेंगे। हम देखेंगे इसमें से कौन से मतलब कौन कौन से ऑप्शन एक कैटेगरी के हैं और कौन सा ऑप्शन उन कैटेगरी से अलग है, डिफरेंट है। हमको यही पता करना है। देखिए ट्रेन, बस, कार और बाईसाइकिल, अगर हम तीनों चारों को देखें अगर, तो देखिए ये सब के सब ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के आते हैं। किसके आते हैं, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के आते हैं। तो ये सब तो एक ही ग्रुप के हैं या एक ही वर्ग के हैं ये। तो अगर मुझे इसमें से अब हमको सब एक ही वर्ग के लग रहे हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा, अब हमको इनकी प्रॉपर्टीज से या किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसको देखना होगा। देखिए अगर मैं इस पर ध्यान से देखूँ, देखिए जो बस है, कार है और साइकिल है, अब बाईसाइकिल है, ये सब को सब, ये जो सब के सब तीनों के तीनों हैं, इनको चलने के लिए एक रोड की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, रोड की। ये सब किस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। लेकिन इसमें से जो ट्रेन है, अगर ट्रेन को आपको चलाना होगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ट्रैक चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, ट्रैक चाहिए होगा, एक
ट्रैक चाहिए होगा, मतलब कि बस, कार और बाईसाइकिल ये सब के सब रोड पे चलते हैं, और जो ट्रेन होता है वो क्या होता है, ट्रैक पे चलता है। तो इसलिए इससे क्या हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जून। देखिए चार चार ऑप्शन दिए हैं। और देखिए अगर मैं देखूं चारों को चारों एक ही कैटेगरी के आ रहे हैं, मतलब एक ही ग्रुप के आ रहे हैं, एक ही वर्ग के आ रहे हैं ये, मतलब ये सब के सब क्या मंथ के नेम है। तो अब हम कैसे इसको बताएं कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो अब हमने क्या बताया था कि इसकी जब हमको सब के सब एक ही कैटेगरी की मिल जाए तो हम उसकी प्रॉपर्टी को या उसके प्रिंसिपल को चेक करेंगे, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ, देखिए जनवरी, अप्रैल और जून, ये तीनों के तीनों महीने जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये तो 30 डेज़ होते हैं, ये तो 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तो 30 डेज़ होगा, ये तो 31 डेज़ होगा। लेकिन फरवरी का मंथ है जिसमें क्या होता है, सिर्फ 28 डेज़ होता है, 29 डेज़ होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि फरवरी मंथ में ही सबसे कम दिन होते हैं। तो इन सभी मंथ में सबसे अलग कौन सा है, फरवरी ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, फरवरी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और वाटर दिया है। तो इसको हमको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से डिफरेंट कौन सा है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब एलिमेंट हैं। क्या हैं, एलिमेंट हैं ये। लेकिन हमारा जो यहाँ पे पानी है, वाटर है, जो क्या है ये कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग हर सब्जेक्ट की आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तब ये सब क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही ईजिली आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी लॉजिक पे लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन पे आप पहले लॉजिक लगा लीजिए, जितना दिमाग है आप लगा लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इसका आंसर जो भी होगा मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सभी ऑप्शन में से डिफरेंट है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, स्पैरो मतलब गौरैया, कौवा, कबूतर, ये सब के सब क्या आप देखिए, ये सब ये बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, बर्ड की कैटेगरी में, मतलब पंछी की कैटेगरी में आते हैं ये लोग, ये बर्ड की कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे जो हमारा चमगादड़ है ये क्या है, ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है, मतलब कि स्तनधारी की कैटेगरी में आता है ये, जिसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। तो ये मैमल्स कैटेगरी में आता है। तो ये तीन के तीन क्या हुए, बर्ड्स की कैटेगरी में है। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या रहा है, मैमल्स कैटेगरी में आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन सबसे डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नाइफ, स्पून, प्लेट, फॉर्क। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, नाइफ, स्पून और फॉर्क, देखिए ये के सब क्या हैं, एक तरीके के टूल्स हैं। क्या हैं ये टूल्स हैं। कैसे टूल्स हैं, इनका यूज़ करके हम लोग खाना खाने में यूज़ करते हैं। जब हमको खाना खाना होता है तो उसका यूज़ खाने में करते हैं। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी प्लेट है, तो ये प्लेट का यूज़ हम लोग खाने में नहीं करते हैं, उसमें खाना रखने का यूज़ करते हैं।
क्या करते हैं हम लोग प्लेट का यूज़ उसमें खाना रखने के लिए करते हैं, लेकिन बाकी की जो ऑप्शन है इनका यूज़ करके हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो रहा है हमारा करेक्ट हो रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें से हमको 4 ऑप्शन में से एक डिफरेंट बताना है कि इसमें से डिफरेंस कौन सा है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और इंडिया। तो इंडिया का नाम आ गया है, इंडिया का नाम देखते ही हमारा सर ऊँचा हो जाना चाहिए। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, देखिए ये तीनों तीनों क्या हैं, ये कि तीनों तीनों कॉन्टिनेंट हैं। क्या है, कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन इंडिया ये क्या है, एक कंट्री है। क्या है, कंट्री है। ठीक है, तो तीन तीन ऑप्शन कैसे थे, तीन ऑप्शन हमारे कॉन्टिनेंट थे, एक उसमें से क्या है, कंट्री है। तो एक जो हमारा इंडिया है वही क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, वैसे भी हमारा इंडिया पूरी दुनिया में सबसे अलग है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने वाले हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा नंबर डिफरेंट है, 11, 13, 15 और 17। देखिए ये सब के सब क्वेश्चन क्या हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो और इजी लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन इजी है ही। ठीक है, देखिए अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, बी को देखूं और डी को देखूं, तीनों तीनों क्या है, ये सब ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। और आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, स्वीट। ये तो यार एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन ये सब क्या है, ये कलर है। क्या है, कलर है। और जो हमारा स्वीट है ये क्या है, ये टेस्ट है, ये हमको टेस्ट बता रहा है। ठीक है, तो हमारा कलर और टेस्ट में क्या हो रहा है, तीन ऑप्शन हमारे कलर के हैं और एक इनमें से डिफरेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्वीट बता रहा है, जो कि वो क्या है, एक टेस्ट को बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हम लोग का 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। देखिए पहला ऑप्शन टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा बुक है और चौथा डॉक्टर है। तो ये देखिए हम लोग तो स्टूडेंट ही हैं, तो स्टूडेंट को इनसे इस क्वेश्चन, स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। देखिए टीचर, स्टूडेंट और बुक, ये सब के सब क्या है, हमारे तीनों तीनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमारे स्टडी से रिलेटेड हैं, स्टडीज़ कह सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन डी हो रहा है ये क्या रहा है, डिफरेंट आ रहा है सबसे, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन के बाहर है ये। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो देखिए इसमें लिखा है आइसलैंड, पेनिनसुला, प्लेट्यू एंड इस्थुमस। हम सबको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सभी ऑप्शन में से अलग है। तो अब हम लोग देखिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आइसलैंड देखें, पेनिनसुला देखें और इस्थुमस देखें, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब कि इनके चारों ओर क्या होता है, वाटर लगा हुआ होता है। ठीक है, इनके चारों तरफ वाटर लगा होता है, लेकिन जो पेनिनसुला होता है, पठार होता है, ये क्या होता है, ये भूमि से ऊंचा सरफेस होता है। क्या होता है, जो अर्थ लेवल होता है उससे क्या होता है, ऊंचा सरफेस होता है, जो इन सबसे क्या है, ये डिफरेंट है। प्लेट्यू, पठार क्या है, इन सभी ऑप्शन से क्या है, अलग है। देखिए ये ऐसे CDS CGL दोनों में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशंस के और क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि